हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। उस परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है तथा उसमें फेरों की संख्या 1000 हो। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे परिनालिका के बारे में कहा गया है। तो इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण में हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे पास एक परिनालिका है। और परिनालिका कैसी हो तो बहुत ही है बच्चों, ये मैं परिनालिका का निर्माण कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक बेलनाकार सतह है जिस पर हम कुंडली को लपेटेंगे। तो हमारे पास बच्चों ये क्या है? एक परिनालिका है। तो ये परिनालिका कुछ इस तरह से हमारे पास दिखाई देगी बच्चों। अब ये जो परिनालिका होती है, इस परिनालिका में जब मैं धारा आई को प्रवाहित करता हूँ, तो जब मैं इसमें धारा आई को प्रवाहित करूंगा तो धारा आई को प्रवाहित करने पर क्या होगा? जो परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, उस चुंबकीय फ्लक्स और फाई के मान में परिवर्तन होगा। और फाई के मान में परिवर्तन होने से बच्चों क्या होगा? वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण बच्चों क्या होगा? वहां पर एक प्रेरित धारा आई उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, परिनलिका में धारा प्रवाहित करने पर वहां पर क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में सबसे पहले फेरों की संख्या दी। फेरों की संख्या कितनी दी बच्चों? n बराबर 1000 हमें फेरों की संख्या दी गई है। इसके साथ ही हमें क्या दिया गया? परिनलिका की लंबाई तथा त्रिज्या दोनों दी गई है। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई बच्चों? इसकी लंबाई दी गई 25 सेंटीमीटर, अर्थात तो कितना होगा बच्चों? 0.25 मीटर के बराबर हो जाएगा। और इसके साथ ही हमें क्या दिया गया? इसकी त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी बच्चों? त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी 0.5 मीटर के बराबर। यहाँ क्या होगा बच्चों? सेंटीमीटर में 0.25 क्या होगा? मीटर होगा यहाँ पर, है ना बच्चों? तो ये हमारे पास हो जाएगी मीटर में हो जाएगी। अब चलिए बच्चों, इन सबके बाद हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम क्या लिख रहे हैं? प्रश्न का हल लिख रहे हैं। और प्रश्न के हल में हमसे क्या पूछा गया? स्वप्रेरण गुणांक के बारे में पूछा गया। तो हम जानते हैं जो स्वप्रेरण गुणांक होता है एल, वो बराबर होता है म्यू जीरो एन का वर्ग गुणा ए, और बटे में क्या होता है बच्चों? हमारे पास एल के बराबर होता है। जहां हमारे पास बच्चों हम सब जानते हैं एन क्या है? फेरों की संख्या है। एन क्या है बच्चों? फेरों की संख्या। ए हमारे पास क्या है बच्चों? क्षेत्रफल है। जैसा हमने अभी अभी देखा, ए क्या है बच्चों? क्षेत्रफल हो गया। एल क्या हो जाएगा हमारे पास? उसकी लंबाई हो जाएगी। एल क्या है? एल हो गया हमारी लंबाई। और इसके साथ ही म्यू जीरो जो होता है बच्चों, ये हमारे पास एक नियतांक होता है। और इसका मान कितना होता है? 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7 के बराबर। 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7 के बराबर हमारे पास इसका मान होता है। तो इन सबके मान हमें दिए हैं, इनके मान हम रखेंगे और प्रेरक तत्व का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका मान तो हुआ 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7। एन का मान कितना होगा बच्चों? 1000 का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1000 का वर्ग। क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? पाई, और आर का वर्ग हो जाएगा। तो पाई का मान तो 3.14, और आर हमारे पास कितना है बच्चों? आर का मान हमारे पास है 0.5 मीटर। तो 0.5 का हमारे पास क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। और इन सब में हम किसका भाग दे देंगे बच्चों? इन सब में हम लंबाई का भाग दे देंगे। लंबाई कितनी है? 0.25। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें प्रश्न में पूछे गए स्वप्रेरण गुणांक का मान प्राप्त होगा। तो इसको हल करने पर स्वप्रेरण गुणांक का मान हमें प्राप्त हुआ 0.0394 हेनरी के बराबर। जिसे हम कितना लिख सकते हैं बच्चों? एल बराबर हमें प्राप्त हुआ 0.04 हेनरी। कितना? 0.04 हेनरी के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिए गए प्रश्न में स्वप्रेरण गुणांक का मान 0.04 हेनरी प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।